मैं सबाना मलिक ना निवर्तमान प्रधान। इस बार मेरे हस्बैंड खड़े हैं चुनाव मैदान में और हमारा चुनाव निशान है अनाज की बाल और फुल वोट और सपोर्ट करें। ग्राम पंचायत नवाबगढ़ से प्रधान पद का उम्मीदवार मैदान में हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह अनाज की बाली है जो पहले नंबर पर है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह अनाज की बाली पहले नंबर पर मोहर लगाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए। मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नवाबगढ़ में, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा शख्स की जिन्होंने लगातार नवाबगढ़ पंचायत में पिछले लगभग 10 वर्षों से लोगों की सेवा में कार्य किए हैं और लोगों के हित में कार्य किए हैं। तो पिछले जो 5 सालों से लगातार इनकी जो धर्मपत्नी है शबाना जाबिर मलिक, वो लगातार जो है एक जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान की हैसियत से यहाँ की जो पंचायत के क्षेत्रवासी हैं उनकी लगातार सेवा में रही और लोगों के काफी कार्य किए, काफी सामाजिक कार्य किए, जिनमें जो है जो शबाना जाबिर मलिक के द्वारा जो है एक नए पंचायत भवन का निर्माण कराया गया और नई आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है। और धार्मिक स्थलों पर स्कूलों के आगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वह सरकारी स्कूल हो, उनके आगे एक वाटर कूलर का इंतजाम किया और ये जहां जहां पानी की समस्या थी वह पानी की समस्या को दूर किया, पेयजल लाइन लगवाई और हैंडपंप लगवाए, स्ट्रीट लाइटें, और यहां तक कि विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन लगवाने तक का काम उनके द्वारा किया गया। और इन्होंने जाति पाति जाति धर्म से उठकर कार्य किए हैं। इन्होंने खेड़ा मंदिर पर टीन शेड का निर्माण करवाया और इस पंचायत को सीसीटीवी से लैस किया। तो बाकी हम इन्हीं से जानते हैं। अब की बार खुद जाबिर मलिक चुनाव मैदान में है प्रधान पद के लिए। तो जाबिर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच पहुँचे हैं और आपने हमारी बात रखी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जाबिर भाई, जैसे कि आप चुनाव मैदान में हैं ग्राम प्रधान के लिए नवाबगढ़ पंचायत से, तो आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? मुद्दे तो पंचायत में बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हमको बजट मिला है, हमने तेज़ी से कार्य किए हैं। विधवाओं, विकलांग, वृद्धावस्था, तलाकशुदा की पेंशन लगाई है। हमारी पंचायत में कई सालों से पंचायत भवन नहीं था। मेरी धर्मपत्नी ने पंचायत भवन बना कर दिया पंचायत भवन को। आंगनबाड़ी का कार्य भी प्रगति की ओर है। पंचायत में हमने इस स्ट्रीट लाइट, सोलर टावर धार्मिक स्थलों पर भी लगाए हैं और पंचायत को रोशन किया गया है। जहाँ पे अंधेरा रहता था वहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट लगाकर पंचायत को रोशन करने का काम किया है। और इसका पंचायत को जोड़ने के लिए हम चोरियां हो रही थी, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाकर पंचायत को सुरक्षित किया गया है और नशे के खिलाफ भी हमने कई कई इंतजाम किए हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो है स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं और भी अनेकों कार्य आप बता रहे हैं। अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो रह गए हैं, जिनको लेकर, जिनकी योजनाओं को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि आप भली-भांति परिचित होंगे इस पंचायत के कामों से। इस बार पंचायत में कई जगहों पर सीवर लाइन की समस्या है, उसको भी तत्काल प्रधानमंत्री कार्य शुरू किया जाएगा। और हमारी पंचायत में पीडब्ल्यूडी के रोड बहुत खस्ता हालत है। हमने उनके मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है और 1 नंबर पुल से लेके मोचरी तक और ये केनल बाईपास रोड और ये डिग्री कॉलेज वाला 1 नंबर पुल वाला रोड, इनमें जगहों पर खड्डे हैं। इन सब रोडों के हमने प्रस्ताव भेजे हैं, जिनको जो स्वीकृत हो रखे हैं और बजट आते ही इनका भी कार्य शुरू किया जाएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये योजनाएँ जो हैं, प्रस्ताव आपने भेजे हैं, तो ऐसा क्या कमी रही कि ये पिछले कार्यकाल में, मतलब आपकी धर्मपत्नी के कार्यकाल में नहीं हो सके? सरकार पे कुछ बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इस वजह से रह गए हैं। और इस बरसात के बाद जय साहब और एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इन रोडों को बरसात के बाद इनका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अच्छा, जो नई योजनाएँ वो क्या हैं आप आपके इस मतलब जो है यो मतलब जो इस चुनाव में? हमारी पंचायत में इस बार कुछ सीसी रोड बनने हैं और कुछ ना किसानों की समस्या है, कुछ किसानों की नालियाँ बनाई जाएँगी और जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन बनाई जाएगी और हमारी पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाएँगे, जिससे कि लोगों को यहीं पे स यो उसका बीमारी के लिए इलाज उपचार के लिए
ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? मतलब कौन से मुद्दे हैं महिलाओं के जो है यहाँ पर पंचायत में? महिलाओं को हमने श्रमिक कार्ड बना के उनको, जो महिलाएँ हैं, जो मज़दूरी करती हैं, उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 51,000 रुपए दिलवाने हैं हमने। किसी श्रमिक कार्ड की अगर मृत्यु हो जाती है, उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई जाएगी। और जितनी भी हमारी महिलाएँ, मातृशक्ति बहनें हैं हमारी, इनको सिलाई सेंटर का इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूटी पार्लर है, कहीं इनके कोर्स हैं, इनको प्रशिक्षण देकर इनको सर्टिफ़िकेट दिलाए जाएँगे और इनका टूल किट सामग्री जो सामान है, वो वितरित किया जाएगा। अच्छा, जैसे आप पेंशन की बात कर रहे हैं, आपके मतलब जो है धर्मपत्नी के कार्यकाल में पेंशन लगवाई गई, वो थोड़ा-सा बताएँ विस्तार से? मेरी धर्मपत्नी शबाना मलिक के कार्यकाल में विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशनें लगाई गई है, कितने जिनके लाभार्थी हुए उससे? कितने लोगों को इसका लाभ मिला? इसका 1000 1500 लोगों 1700 लोगों को इसका लगभग अपने 5 साल में 1700 पेंशन लगा चुके हैं। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, तलाकशुदा, परित्यक्ता पेंशन, जो छोटे बच्चे विकलांग हैं, उन सभी हमने पेंशन लगाकर सभी को पेंशन देने का काम किया है। ऐसे कितने लोग हैं आपकी पंचायत में, जिन्हें आपने आत्मनिर्भर बनाया है, कोई रोजगार देकर? किस तरह? हमने वो गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिलवाए हैं और जिनकी पेंशनें लगी थी, उनकी पेंशनें लगाई हैं। मनरेगा योजना में जितने भी कार्य हुए हैं, उनमें 100 लोगों को हमने रोज़गार देने का काम किया है। और जैसे किसी की घटना हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी को हमने, पति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी जो नॉमिनी है, उसको 2 लाख रुपए दिलवाकर उनको आर्थिक सहायता की मदद की है। मुख्यमंत्री के यहाँ से बीमारी के उपचार के लिए हमने आर्थिक सहायता दिलवाई है। पुत्री के विवाह के लिए हमने आर्थिक सहायता दिलवाई है। कई कई लोगों को हमने मदद की है। अच्छा, आगे क्या योजनाएँ हैं आपकी पंचायत के लोगों के लिए? किस तरह के लाभ आप दिलवाएँगे उन्हें? जिन पुत्रियों की शादी होनी है, उनको सबको 51,51 हज़ार रुपए दिलवाए जाएँगे और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से भी आर्थिक सहायता दिलवाई जाएगी उनको। और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको सभी योजनाओं का लाभ घर-घर जाकर दिलवाया जाएगा। तो जाबिर भाई ये बताएँ कि जैसे आपको मालूम है कि नशा जो है अपने पैर पसारता जा रहा है, युवाओं में काफ़ी नशे ने अपने पैर पसार लिए हैं, युवा काफ़ी आकर्षित हो रहा है। इस नशे की रोकथाम के लिए आप अपनी पंचायत में क्या कदम उठाएँगे? इसके लिए हमने पहले भी कार्य किया है नशे रोकने के लिए और इस बार हम एक नई टीम बनाई, युवा टीम बनाकर पुलिस से मिलेंगे और पुलिस की मदद से हम उन परिवारों को चयनित करेंगे जो नशा बेच रहा है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे रोकने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि और भी प्रतिभागी और भी उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो उनसे कितना बेहतर आप अपने आप को मान के चल रहे हैं? पूरी ग्राम पंचायत नवाबगढ़ के ग्रामवासी मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी माताएं बहनें मुझ पर विश्वास करती हैं और मैंने काम करा के दिखाया है। जनता सब जानती है, हमने काम करके दिखाया है पंचायत को। और जो काम हमारे प्रस्ताव में पास हो रखे हैं और उनको प्रधान बनने के बाद तत्काल शुरू किया जाएगा और जिनके काम नहीं हुए हैं वो भी स्वीकृत हैं, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपकी धर्मपत्नी के प्रधान रहते हुए नहीं हो पाए और जिनको आप अब पूरा करना चाहते हैं, वो ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं? पंचायत बहुत बड़ी है और पंचायत में कुछ 100 के 100 लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता, लेकिन यह जितने बचे हुए काम हैं नहीं, वो कौन से काम हैं जो आपकी नज़र में है कि वो आप पूरे नहीं कर पाए किसी कारणवश, कि वो आपके कार्यकाल में आप पूरे करेंगे? इस बार पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाएगा और पुल नंबर 1 डॉक्टरगंज पार एक हमारे प्राथमिक विद्यालय नहीं है, एक यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा, मिलन केंद्र बनाया जाएगा और पंचायत में सीवर लाइन डाली जाएंगी और सीसी रोड जिनके बचे हुए हैं वो पूरे उनको बनाया जाएगा और जहाँ जहाँ पुस्ते लगने हैं वो पुस्ते लगाए जाएंगे और जो अनेकों विकास कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा। मतलब काम किया है और काम करेंगे। काम किया है, काम करेंगे और किसी का काम नहीं रुकेगा और सबके काम किए जाएंगे। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता ने मुझ पर जिस बार पहले विश्वास किया है, मैं जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मुझ पर एक बार और विश्वास करें और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँगा। और मेरा ना कोई 1 नंबर का काम है, ना मेरा कोई 2 नंबर का काम है। मेरा सारा काम जनता की सेवा में है, मेरा जीवन ही जनता की सेवा में है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा और मैं जनता के लिए हमेशा साथ खड़ा हूँ। और मेरे पास सियासी सेंटर है, लोगों के घर घर जाकर काम करने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ जाबिर मलिक, जो लगातार पिछले 10 वर्षों से नवाबगढ़ पंचायत की जनता की सेवा में हैं, तत्पर हैं और हर निचले तबके के साथ
गरीब से गरीब के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अब इनका ये वादा है कि जो कार्य इनकी धर्मपत्नी के प्रधान रहते हुए किसी कारणवश नहीं हो सके उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। तो यह जनता पर निर्भर करता है कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है और कितना नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप मेरे साथ बने रहें। न्यूज़ इन पर राजीव खान के साथ एक खास रिपोर्ट।